अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पराठा बनाना सिखाऊंगी। सहरी में आप लोग इस पराठे को बनाएं और माशाल्लाह से बहुत ही नरम और मुलायम ये पराठा बनता है और आप इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने तकरीबन 1 कप तक मैदा ले लेना है। ठीक है, इसको 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने छान लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है। ठीक है, 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक और ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरे से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इस वजह से मैं अपनी हर रेसिपी में ज़ीरे का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने घी को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऐसे आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, ये देखें। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने घी को मिक्स करना है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आप लोगों ने पहले घी को मिक्स करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और इसकी डो को तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा गूंथते जाना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये डो तैयार होगी। इसमें आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी और नरम और मुलायम आप लोगों की ये डो तैयार होगी। ये देखें, माशाल्लाह से हल्का हल्का पानी लगाते जाएं और इसको गूंथते जाएं। ये देखें, ठीक है, जितनी नरम आप लोग डो यूज़ करेंगे उतना ज़बरदस्त आप लोगों का नरम और मुलायम पराठा तैयार होगा, जो कि आप लोग सहरी में बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी सहरी में आप लोगों को ज़रूरत हो तो इसको गर्म करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आधे घंटे के लिए इसको मैं रख देती हूँ। आधे घंटे के बाद मैंने जो है इसका पेड़ा एक तैयार कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से बेलेंगे, जितना ज़बरदस्त बारीक बेलें। इसके बाद हम लोगों ने इसको नरम तैयार करना है, इसीलिए मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग इसको तकरीबन वो करना चाहते हैं क्रिस्पी, तो आप लोग घी का इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर खुशकी डाल दी और इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारा पराठा तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ठीक है, सहरी में आप लोग बहुत जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये पराठा तैयार होता है। ठीक है, इसकी मैंने कटिंग कर दी। उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करते जाना है जैसे मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। इसके जो हैं, जो हम लोगों ने कटिंग की है, इसके तकरीबन हमारे पास 2 पराठे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक पेड़े से तकरीबन हमारे 2 पराठे तैयार हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे तमाम को ऐसे फोल्ड करते जाना है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे और बहुत ही हल्के हाथों से ये हो जाएगा। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। 10 मिनट के बाद अब हम थोड़ी सी इस पे खुशकी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बेलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर घी या ऑयल लगा होता है तो ये बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है। इस वजह से आप लोगों ने हल्की हल्की खुशकी डालते जाना है और इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेल देना है। ठीक है, इसको मैंने बेल लिया, आप लोग इसको देख सकते हैं कि कितना बारीक मैंने इसको बेला है। दूसरी तरफ तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसको हम लोग तवे पर डाल देंगे। ऐसे आप लोगों ने तवे पर डाल देना है और एक साइड इसकी थोड़ी सी पकने देते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो है पराठे हमारे तेज़ आंच पे पकते हैं, इस वजह से मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और इस पे मैं इसको पका रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ऑयल लगाते जाना है। अगर आप लोगों को क्रिस्पी पराठा चाहिए तो आप लोग ऑयल की जगह घी यूज़ करें। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैंने आप लोगों को क्रिस्पी नहीं बल्कि नरम पराठा सिखाना था, इस वजह से आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही नरम और मुलायम ये हमारा पराठा तैयार होगा। दूसरा भी मैंने बेल कर इसके ऊपर डाल दिए है और इसकी लुक को आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है,
सहरी में जब आप लोग बनाएंगे तो हर कोई आप लोगों की तारीफ़ करेगा कि बहुत ज़बरदस्त नरम और मुलायम ये पराठा तैयार होगा और ये बिल्कुल भी बोझ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही हम कोई भी ऑयली चीज़ खाते हैं तो अजीब सी तबीयत होने लग जाती है, लेकिन इससे ऐसी तबीयत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही नरम और मुलायम पराठा है। इसको आप लोग चाय के साथ सहरी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।